शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे जैसे लीगल में गए कस्टमर्स को स्टे का महत्व समझ में आने लग गया है और पुराने तजुर्बे के आधार पर कि इससे पहले जब भी कभी कहीं कोई मामला इस तरह से हुआ है, लीगल विवाद और स्टे वगैरह आने शुरू हो गए हैं, तो 10 साल 15 साल जिंदगी गुजर जाते हैं और कोई मामले का हल नहीं निकलता है। इन तजुर्बों के आधार पर हमारे बहुत ढेर सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अब डायरेक्ट मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरीके से उनके साथ बातचीत करके उनकी लायबिलिटी खत्म की जाए। वो कंपनी के साथ थे, हैं और हमेशा कंपनी के साथ रहना चाहते हैं। मुझे ऐसे कस्टमर से कोई शिकायत नहीं है। जो कस्टमर लीगल में गया, उन कस्टमर से लीगल में जाने के नाम पर कतई कोई शिकायत नहीं। शिकायत सिर्फ उन कस्टमर से है जिन्होंने बहकावों में आकर के ऐसी एफआईआर कराई जिन एफआईआरों में जो कंटेंट लिखे गए जिसका कोई वजूद नहीं था। क्योंकि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। 68,000 करोड़ रुपए का क्लेम जो डाला गया है कंपनी के ऊपर, या तो साबित करना पड़ेगा या तो उसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। ये दो में से एक ही फैसले मुझे चाहिए। अगर 68,000 करोड़ रुपए साबित होता है कंपनी लेकर बाहर भागी है या 1 रुपया भी बाहर गया है, मैं पूरा शाइन मैनेजमेंट उस सजा को भोगने के लिए तैयार है जो भारत देश का कानून कहेगा। लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो हर उस शख्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसने इस आरोप में अपना साथ दिया है। एफआईआर के द्वारा, रीट के द्वारा, जैसे भी हो, जिसने भी आरोप लगाया या तो वो साबित करना पड़ेगा उसे, और नहीं तो इसका कानूनी तरीका कोर्ट से मैं कंपनी को बाइज्जत बरी करा के लेकर के आऊंगा। लेकिन इसके बहुत ढेर सारे कानूनी ऐसे अड़चने हैं जिसमें इस तरह के तकरीबन ऑलमोस्ट सभी एसोसिएट जो रीट में गया, एफआईआर कराया या जिसने झूठे आरोप लगाए, इनकी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी, स्वाहा हो चुकी है। दूसरी चीज, आज की तारीख में स्पेशल कोर्ट में जिनके केस पड़े हुए हैं, जिनके पास हो गए, उन केस में हो सकता है उन्होंने अपने ट्रांजेक्शन दे दिए हो, उन्होंने अपनी सही डिटेल दे दी हो और वो केस एक्सेप्ट कर लिया गया हो, लेकिन एफआईआर में जो उन्होंने चीजें लिखी हैं वो उससे ज्यादा हैं, तो हम पास नहीं होने देंगे। जब भी 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब भी ईश्वर ने जिंदा रखा हम सबको, तो कभी भी यह मौका आएगा तो यह मुकदमा वैसे ही लड़ा जाएगा जैसा आज लड़ा जा रहा था। कि अगर आपकी एफआईआर में चीजें लिखी हैं वही अगर आप क्लेम लेकर नहीं आए हैं तो क्लेम आपका पास नहीं होने देंगे हम। आपके पास भले ही जेन्युइन पेपर हो, आपने 10 लाख रुपए क्लेम डाला हुआ है और आपने एफआईआर 50 लाख का क्लेम किया हुआ है और यहां 10 लाख दिखा रहे हैं आप जेन्युइन और एफआईआर 50 लाख की थी, रीट में आपने 50 का क्लेम डाला हुआ है, तो अब वो 50 लाख रुपए का सबूत देंगे तभी क्लेम आपका पास होगा, नहीं क्लेम नहीं पास होगा आपका। हम उसके खिलाफ लड़ेंगे कि आपने झूठे आरोप कैसे लगा दिए। लेकिन वो सारे कस्टमर जो जेन्युइन तरीके से लीगल में गए, जिनका पैसा कंपनी में आया, जिन्होंने कंपनी में अपने पैसे जमा किए और उसके बाद अफवाहों पे ही सही लेकिन उन्होंने अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया और उन्होंने कंप्लेन करी और अपने ही पैसे क्लेम किया। उन्होंने रजिस्ट्री थी तो पोजीशन का क्लेम किया, उन्होंने पैसा जमा था तो रजिस्ट्री क्लेम किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो उन्होंने अपने पैसे क्लेम किया। उन्होंने ऐसे सभी कस्टमर्स के लिए कंपनी अपनी तरफ से एक रास्ता लेकर आ रही है, क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटी इस भरोसे नहीं बैठे हुए हैं कि कोर्ट हमें परमिशन देगी और जमीन देगी तभी लाइबिलिटी दूर करेंगे। हमें सिर्फ कोर्ट से परमिशन की आवश्यकता है। जमीन दे ना दे, पैसा दे ना दे, हम अपने कस्टमर लाइबिलिटी दूर करेंगे और इस पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इस क्रम में हम उन कस्टमर को रखना चाहेंगे जिनके मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। कोई 10 कस्टमर, कोई 20 कस्टमर का अपना जत्था लेकर के स्पेशल कोर्ट से निकल करके डायरेक्ट कंपनी के साथ आ करके और कंपनी समझौता करके काम करना चाहता है, अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहता है। ऐसे सभी कस्टमर के लिए दरवाजे खुले कंपनी के जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लेम को डाला था, ना कि कोई झूठा आरोप लगाया था। आज शाम की लाइव सेशन में मैं आप सभी लोगों को इसकी पूरी फॉर्मेलिटी बताऊंगा और इस फॉर्मेलिटी को आप जब पूरा कर लेंगे तो आपका क्लेम वैसे ही हम कंसीडर करेंगे जैसे अपने उन क्लेम को कंसीडर करें जो लीगल में नहीं गए हुए हैं। तो साथियों, ये आप में से बहुत से कस्टमर की तरफ से डिमांड आनी शुरू हुई, जिसमें काफी लोग ऐसे थे जो इंडियन आर्मी से थे, मैं उनकी बातों को बिल्कुल नहीं काट सकता हूं। काफी लोग ऐसे थे जिनका रिटायरमेंट का फंड था और उन्होंने अपने पैसे लगा दिए थे और डर के मारे उन्होंने एफआईआर कर दी थी, उनके भी बातों को मैं नहीं काट पाऊंगा। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में बच्चियों की शादियां हैं, मरीजों का इलाज होना है, ऐसे लोगों के लिए भी पूरी तरीके से मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन ऐसा किसी कस्टमर के साथ मैं नहीं खड़ा हूं जो दलालों, जो वकील थे उनके साथ जिसने एफआईआर करी, रिट में गया या स्पेशल कोर्ट गया, क्योंकि इन दलालों ने
आपके क्लेम को या आपके एफआईआर को नॉर्मल नहीं रखा होगा, क्यों? मकसद उनका कुछ और था। उनका मकसद आपका पैसा दिलवाना नहीं, बल्कि उनका मकसद कंपनी को रोकना था। तो ऐसे लोग जो दलालों के चंगुल में फंस करके अपनी एफआईआर करा चुके हैं या रेट में जा चुके हैं, क्लेम में जा चुके हैं, वो भूल ही जाए कंपनी से समझौते का। लेकिन उसके बाहर के जितने भी कस्टमर हमारे हैं, वो अगर जेन्युइन हैं, उनके लिए कंपनी अपना रास्ता ओपन कर रही है। और आप लोगों को आज शाम तक बता दिया जाएगा कि आपको करना क्या, फॉर्मेलिटी कैसे पूरी करनी है। आप जाके फॉर्मेलिटी पूरी करें और अपनी लायबिलिटी को एक नॉर्मल लायबिलिटी मिला करके आगामी जून तक खत्म होने का बिल्कुल इंतजार करें, और आपको गारंटी दी जाती है कि जून तक हम आपको लायबिलिटी फ्री कर देंगे।